मैथ क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? वेरीफाई दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि इसमें हमें वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ये होता है। क्लियर है? तो यहां हमें क्या करना है, ये इसका राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। अगर राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं और अगर लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी। क्या लेते हैं? राइट हैंड साइड। क्या है? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करना। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि यहां बाइनोमियल है ना ये नंबर, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, ट्राइनोमियल से। ठीक है ना? तो यहां हमें क्या करना है, इस बड़े वाले नंबर को दो बार लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, पहले वाले में एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे वाले में प्लस वाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? देखते हैं क्या आता है। एक्स का एक्स स्क्वायर में किया, एक्स क्यूब हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई का करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई क्रॉस हो गया, एक्स वाई स्क्वायर क्रॉस हो गया। क्या आ गया हमारा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यही था। लेफ्ट हैंड पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया हमारा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी के? सेकेंड है इसका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, क्या करना है हमको? एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, सेम प्रोसेस जो ऊपर किया भाई इसमें करेंगे हम। राइट हैंड साइड लेंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। टू टाइम्स उतारेंगे, पहले वाले में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले हम माइनस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे। जहां माइनस वाई है माइनस वाई का करेंगे। क्लियर है? क्या हो गया? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस माइनस है ये, तो माइनस वाई पूरा माइनस एंट्री होगा इसके साथ, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब। क्लियर है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का। क्या बचा हमारे पास? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यही प्रूफ करना था हमको, यही प्रूफ करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है। क्लियर है? क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। ठीक है, अभी इससे क्वेश्चन 9 में हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी देखा था। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही होता है। ठीक है, तो इसको खोल देंगे हम। 27 वाई क्यूब को क्या लिखेंगे? 3 वाई का क्यूब। ठीक है, और 125 जेड क्यूब को 5 जेड का क्यूब। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? ए क्यूब, ए क्या है हमारा? भाई ए है हमारा 3 वाई, और बी क्या है हमारा? बी है हमारा 5
जेड। क्लियर है? खोल देते हैं। ए प्लस बी यानी कि 3y प्लस 5z। क्लियर? ए स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर। बी स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 3y इंटू 5z। क्या हो गया? 3y प्लस 5z, ये हो गया हमारा 9y स्क्वायर, ये 25z स्क्वायर माइनस 15y z। क्लियर है? फैक्टराइज हो गया भाई हमारा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसका 64m³ माइनस 343n³। 343n³ समझ लें, सेम आइडेंटिटी है। ये a प्लस बी का क्यूब था, a क्यूब प्लस बी क्यूब था, और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है? तो यहां पर 64m³ कितने का हो गया? 4m का क्यूब हो गया, माइनस 343 कितने का होता है? 343 7 का होता है। 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343। ठीक है, 7m का क्यूब। ठीक है, जब खोलेंगे तो a माइनस बी, तो 4m माइनस 7n, a माइनस बी आ गया। अब a स्क्वायर तो 4m का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर प्लस ए बी 4m इंटू 7n। क्लियर? क्या हो गया? 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 49m स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28mn। आंसर हो गया हमारा। आइडेंटिटी का लर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइडेंटिटी अगर हमारी लर्न है तो हमको आराम से सम्स हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आइडेंटिटी को अच्छी तरीके से लर्न कर लें, नोट कर लें, लिख लिख कर लर्न कर लें। क्लियर है? यहां पर हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? फैक्टराइज 27 27 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। फैक्टराइज करना है इसका। वो एक आइडेंटिटी मैंने बताया था तुमको कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। आइडेंटिटी सभी को लर्न होगा। क्लियर है? तो देखना है क्या ये a³ हमको दिखाई दे रहा है, ये a³ है, ये b³ है, ये c³ है और ये 3abc है। हाँ है, 3 इसमें आ रहा है ना, और 3 आइडेंटिटी का, तो 3 3 9 हो गया। यही आइडेंटिटी है। देखते हैं, मैच करते हैं। 3x का क्यूब 27x³ हो गया प्लस y³ y का क्यूब c³ यानी कि z का क्यूब माइनस 3a आ गया आइडेंटिटी का। a क्या है? 3x है, b y है और ये z है।
3 3 9 एक्स वाई जेड सेम हो गया ना, तो ये क्या खुल जाएगा भाई, इस आइडेंटिटी में खुल जाएगा। ठीक है, चलिए बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो ए क्या है, ए है हमारा 3x, बी क्या है, बी है हमारा y, बी है हमारा y, सी क्या है, सी है हमारा z। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, क्लियर है। बी यानी कि y का स्क्वायर, सी यानी कि z का स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस 3x इंटू वाई, माइनस बी सी यानी कि y इंटू जेड, माइनस ए सी 3x इंटू जेड। क्लियर है, चलिए कर लेते हैं इसको। 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये कितना हो गया, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस का वाई जेड माइनस का 3x जेड। आंसर हो गया हमारा। कुछ नहीं, आइडेंटिटी में अप्लाई करना है, बस आइडेंटिटी लर्न होना चाहिए। आइडेंटिटी लर्न है तो सम्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 12 क्या है, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू 1/2x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। इंपोर्टेंट सम चाहिए, अच्छी तरीके से समझ लें इसको, किस तरीके से हमें प्रूफ करना है। तो यहां क्या करते हैं हम, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका राइट हैंड साइड है, तो हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो हमारे पास ये अगर आ जाता है तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए लेते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ब्रैकेट। अब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो गया, आइडेंटिटी सभी को लर्न होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्लियर है, ये प्लस का साइन आ गया। अब फिर y माइनस जेड का स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। क्लियर, फिर ये प्लस का साइन आ गया, फिर क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। क्लियर, सभी के समझ में आ रहा है। कुछ नहीं, हमने केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर को खोला है, तीनों का। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी को लर्न होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। इसी में हमने खोल दिया है। क्लियर है, चलिए अब हमें क्या करना है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 2y स्क्वायर, ठीक है। जेड स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 2z स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2xz, ये हमारा एक ये और एक ये तीनों ये आ गए। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी के। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका मल्टीप्लाई कराना है इसके साथ, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो अभी हमने क्या काम किया कि 1/2 हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया,
तो यहां देखेंगे, या ऐसा कर लें 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ये रहा, ये आ गया। ठीक है, इस सब में हमने 2 इसमें भी है, 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 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स जेड। यहां तक सभी के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। क्लियर है। अब x का मल्टीप्लाई इसके साथ कराते हैं। ठीक है, फिर y का, फिर z का। ठीक है, x का मल्टीप्लाई जब हमने कराया तो क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई इसके साथ जब कराएंगे पूरे के साथ में ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस नो क्या आ गया हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। क्लियर है। ठीक है, और ये क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ये क्या आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्लियर है, सभी के समझ में आ रहा होगा। यहां पर आकर हमारी आइडेंटिटी आ गई, क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई, जो किसके बराबर होती है, जो कि इसके बराबर। सभी के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां पर हमारा क्वेश्चन 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 13 है हमारा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड। क्लियर है, सादा समझ, कोई खास बात नहीं है। आइडेंटिटी क्या होता है हमारा, भाई आइडेंटिटी होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यही होती है आइडेंटिटी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइडेंटिटी अगर हम एक्स वाली लिखते हैं तो एक्स वाली आइडेंटिटी क्या हो जाएगी भाई, एक्स वाली आइडेंटिटी अगर लिखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो हमको वहां आइडेंटिटी यहां लिखना होगा, आइडेंटिटी। ठीक है, यहां पर हमारी ये सॉल्विंग चल रही है, ये क्या चल रही है, सॉल्विंग चल रही है। ठीक है, ये हम सम्स पर बात कर रहे हैं।
क्योंकि आइडेंटिटी के मार्क्स अलग से मिलते हैं, तो ये आइडेंटिटी जरूर लेकर दिखाएंगे। ठीक है, अब यहां पर ये वैल्यू क्या दिया हुआ है हमको भाई, ये वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, और फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो जब 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3xyz। यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, शो करना था। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 14 क्या है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर है, फर्स्ट दिया हुआ इसका पार्ट -12 का क्यूब, 12 -12 स्क्वायर प्लस 7 12 क्यूब है, सॉरी -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, अभी क्वेश्चन 13 में हमने आइडेंटिटी पढ़ा था एक, कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। पढ़ा था अभी ये, सो भी किया था हमने क्वेश्चन 13 के अंदर, कि इफ अगर a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 3abc होता है। क्लियर है, तो यहां पर हम चेक करते हैं कि a क्या है, यहां पर a है -12, b क्या है b7, c क्या है 5 है। ठीक है, तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया, -12 प्लस का 7 प्लस का 5, यही हुआ। कितना हो गया, 7 5 12, 12 -12 प्लस 12। क्लियर है, इज इक्वल टू 0। तो यहां a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc फॉर्म में हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या है हमारा, -12 का क्यूब प्लस का 7 का क्यूब प्लस का 5 का क्यूब इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 3 इंटू 12, ये कितना है -12, बी कितना है 7, सी कितना है 5। क्लियर है, तो कितना हो गया, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105 इंटू माइनस का 12। ठीक है, 12 5 जा 60, 12 1 जा 12, 1 माइनस का 1260 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ लें अच्छी तरीके से। क्लियर है, सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट क्या है, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, a प्लस बी प्लस सी चेक करना है। ठीक है, तो यहां पर हमारा a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दिया हुआ अभी 28, b इज इक्वल टू कितना दिया है -15, c इज इक्वल टू कितना दिया है -13, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 28
-15 -13, ठीक है। कितना हो गया आपका 28 -28 इज इक्वल टू 0। तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। देन हम क्या लिखेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। क्लियर है। ए क्यू क्या है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब, ठीक है, प्लस -13 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। क्लियर है। मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका सबका, ठीक है। मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे, आंसर कितना आ रहा है इसका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर प्लस में ही आना है। ये मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। क्लियर है। हमारा कितना आंसर आएगा 16380। क्लियर है। यहां पर हमारा क्वेश्चन 14 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 15 हमको दिया हुआ है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ठीक है। तो ये जो हमको दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है। तो हमसे इसका लेंथ और ब्रीथ पूछा। क्या पूछा है, लेंथ एंड ब्रीथ। तो इसका मतलब हमको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपना डाला हुआ है, तो उसमें आ जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर हम प्रोसेस से ही करेंगे, जैसा कि आप लोगों को एग्जाम में करके आना है। ठीक है। क्या तरीका होता है भाई, यहां पर ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट दिया हुआ है। ठीक है। तो हमें 25 और 12 का मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। कितना हो गया, 12 5 जा 60, कैरी लगा 6, और 12 2 जा 24, और 6 कितना हो गया 300। 300 के फैक्टर करेंगे हम। ठीक है। 5 6 जा 30, 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इन फैक्टरों से हमें कुछ ऐसा करना है कि 35 आ जाए। ठीक है। तो कैसे आ सकता है, क्या करें हम, 2 2 जा 4, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये है हमारा। ठीक है। हमें क्या लाना है, 35 लाना है। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, और 5 2 जा 10, नहीं आएगा। चलो कुछ और देखते हैं। ठीक है। तो 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 प्लस 15 आ रहा है। 3 5 जा 15 ये आ गया, और 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 आ गया। ठीक है। तो हमें क्या करना है, माइनस का 35 लाना। तो माइनस का 20 माइनस का 15, तब हमारा माइनस का 35 आएगा। क्लियर है। तो यहां हमने रख दिया 25 ए स्क्वायर माइनस का 20 ए माइनस का 15 ए प्लस का 12। क्लियर है। इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5a कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा 5a माइनस 4। क्लियर है। इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन आ रहा है। 3 5 जा 15, 5a प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12। क्लियर है। ये हमारा रिपीट कॉमन आ गया, 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। क्लियर है। ठीक है।
तो हमारा क्या है, एक लेंथ हो गया ये, सपोज लेंथ या ब्रीथ में से कोई एक चीज होगी 5a-4 और लेंथ और ब्रीथ में से कोई एक चीज होगी 5a-3। आंसर हो गया हमारा। क्लियर है? यही तो पूछा था उसने हमसे कि लेंथ ब्रीथ क्या होगा, वही तो चीजें आई हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L/B, यही तो होता है। तो यानी कि इन दोनों लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई तो ये हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लेंथ और ब्रीथ हमारा ये निकला है। क्लियर है? सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसका 35y² प्लस 13y-12। क्लियर है? तो हमें पहले क्या करना होगा, y² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कराना होगा। कितना होगा, 12 अभी 25 था वो, सॉरी 12 5 जा 60, कैरी लगा 6 और 12 3 जा 36 और 6 कितना हो गया, 36 और 6 42। ठीक है, अब 420 की हमने फैक्टर कर लेंगे। चलिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3। फैक्टर हो गया। क्या लाना है हमको, 13 लेके आना है। क्या लाना है, 13 लेके आना है। कैसे आएगा 13, कोशिश करें। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 7 जा 35। नहीं आ रहा है, कुछ और देखते हैं। 5 2 जा 10, 2 जा 20 और 7 3 जा 21, इससे भी नहीं आएगा। फाइव 2 जा 10, 10 3 जा 30, 7 2 जा 14, नहीं आएगा। थर्टीन लाना है हमको। फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। ये आ गया हमारा। क्या करना है, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 5 3 जा 15। क्लियर है? और 28 में से 15 लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 13। किसका लाना है, प्लस का लाना है, तो प्लस का 28 रखेंगे, माइनस का 15 रखेंगे। क्लियर है? थोड़ा टाइम लगा। 35y² प्लस 28y माइनस 15y-12। क्लियर है? अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 7y कॉमन आ जाएगा। 7 5 जा 35, 5y प्लस 7 4 जा 28। माइनस का इसमें कितना कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5y प्लस 4 रिपीट कॉमन आ जाएगा, 7y-3 आ गया हमारा। ठीक है? तो हमारा या तो ये लेंथ ब्रीथ होगा या ये लेंथ ब्रीथ होगा। ठीक है?
आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? यहां पर क्वेश्चन 15 कंप्लीट होता है हमारा। क्वेश्चन 16 हमको दिया हुआ है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। ठीक है, यहां हमको वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का, ठीक है, और डायमेंशंस पूछा है उसका। ठीक है, क्यूबॉइड का दिया हुआ है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि हमको लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों बतानी है इसके अंदर। क्लियर है? तो इसके फैक्टर ही करने हैं। क्लियर है? तो इसमें फैक्टर क्या करना है भाई? टू टर्म्स दिए हुए हैं हमको, ठीक है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल है ये, तो हमने क्या करना है, 3x इसके अंदर कॉमन ले लें। ठीक है, क्या बचा यहां पर? x माइनस 4। क्लियर है? तो यहां पर इसके फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं भाई? एक तो 3 आ रहा है, एक x आ रहा है, एक x माइनस 4 आ रहा है समझ में? यही तो आ रहा है। तो इसका मतलब एक तो इसके अंदर होगी लेंथ, एक ब्रीथ और एक हाइट। ठीक है, अब ये लेंथ हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, या ये ब्रीथ हो सकती है, तो हमें क्या है, केवल ये डाल देना है, LBH हमारा ये आ गया। क्लियर है? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6 एक ही बात होती है। तो हमारा ये लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों डायमेंशन हमारे निकल आए हैं, ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर है? सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसका 12k बाई स्क्वायर प्लस 8k बाई माइनस 20k। क्लियर है? यहां पर k यहां भी दिया है, k यहां भी दिया है, k यहां भी दिया है, तो सबसे पहले भाई k कॉमन ले लो। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास? k कॉमन ले लो, और भी कॉमन आ जाएगा, 4k कॉमन ले लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 4 3 जा 12, 3y स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2y, 4 5 जा 25। ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 4k तो यहीं रहने दें। ठीक है, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 3 का, तो ये तो अपने आप में फैक्टर हो रहे हैं, 2 लाना है, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आ गया भाई। तो क्या करना है? 3y स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस का 5। क्लियर है? 4k, इसमें और इसमें केवल y कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया? 3y प्लस 5 माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, 3y प्लस का 5। क्लियर है? ये हमारा रिपीट कॉमन आ जाएगा, 3y प्लस 5 बचा के अब y माइनस 1 और 4k। ठीक है, एक लेंथ हो गई, ब्रीथ हो गई, हाइट हो गई, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, आंसर हो जाएगा हमारा। यहां पर हमारा क्वेश्चन 16 कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन 16 के साथ ये हमारा पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.5 भी फिनिश होता है, पॉलिनोमियल चैप्टर भी फिनिश होता है। सारा वीडियोस 2.1 से लेकर 2.5 तक सारा प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। 2.5 के पार्ट बनाकर वीडियो डाला है, तो आप एक 1 बाई 1 करके चेक कर लें, सारे सम्स उसमें दिए गए हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स दिखाई देता है, तो आप कमेंट करें, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने क्लासमेट के साथ शेयर अवश्य करें।